नहीं कोई जवाब ही, वो कह रहे हैं ना, लिखा ना 8 लाख हेलो अनियमितता। भाई साहब, ये जो है मेरे अलावा नहीं है, 3.5। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, राजस्थान सरकार ने एक भामाशाह बीमा योजना जो थी, जो बीपीएल का था, उसको भामाशाह योजना कर दिया। उसमें घर की मुखिया महिला के नाम 3 लाख का बीमा कर दिया कि वो जिसको भी परिवार को 3 लाख रुपए में कोई भी अगर उसको व्याधि होगी, कोई बीमारी होगी तो 3 लाख रुपए तक का बीमा, और वो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी को, राजस्थान की को दे दिया। इसमें क्या हुआ कि पहले पूर्व में इन्होंने 500 लोगों का एक चयनित करके, उसमें था कि जो पैकेज है आपका, उस निर्धारित पैकेज के तहत, जैसे आप भर्ती हुए, आपने एक पैकेज बनाया, टॉन्सिल का है तो 12,000, किसी के शंट लगना है, किसी के और बीमारी है, किसी का डायलिसिस है, किसी और है, मतलब कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए कि जैसे आपके शंट लगाया और आपका बीपी हाई हो गया तो थ्रोम्बोसिस हो गया, लकवा हो गया, तो वो एक अलग केस हो गया। सिर्फ वो एक अलग केस हुआ, उसके लिए अलग मीटिंग करके करना पड़ता है कि उसके पैसे, बाकी अगर आपने जो व्यवस्थित पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे किए तो आपको हर ड्रग जो है लाइफलाइन से लेनी है। ये एक कानून के तहत है, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट को 5% मिलता है। और ये जो अपने यहाँ पर मेडिकेयर सोसाइटी बनी हुई है, ये उसके बिल, अब इन्होंने वो बीमा मतलब निर्धारित शुल्क से ज़्यादा बना लिया और वो बीमा कंपनी नट गई देने को। गवर्नमेंट को मेडिकेयर सोसाइटी को, जिसकी अध्यक्षा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय हैं, उनको पेमेंट करना पड़ा। तो आपका जो 40,000 का था, जो उसको आपने 48 कर दिया। 48,000 का वो इंश्योरेंस से रुका, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी को देना पड़ा। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी देने से ये 90,000 का बिल बन गया। तो सरकार को तो उधर से भी गए, इधर से भी गए, और ये इनकी एक मिली भगती की बात थी। अब ये 13/12/15 से लेकर के 22/7/19 तक का, जो पहले 500 केस का मैंने आपको दिया था, एक इंटरनल इनकी ऑडिट हुई। इंटरनल ऑडिट में इन्होंने क्या किया कि इसके जो थे कुल 74,256 केसेस की राशि हुई, कोई 35 करोड़ समथिंग की राशि हुई थी। इसमें से 9,080 प्रकरणों की राशि जो है 4 करोड़ की दावे अस्वीकृत किए गए। ये इंटरनल ऑडिट ने ये अपनी रिपोर्ट दी कि 9,080 प्रकरण की राशि जो है 4 करोड़ के लगभग वो दावे अस्वीकृत किए गए। जेएलएन ने इनके साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जो ये भामाशाह योजना के तहत दिए गए। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने 9,080 प्रकरणों के 4 करोड़ की राशि अस्वीकृत कर दी। वो राशि मेडिकेयर सोसाइटी को, और उनके बिलिंग भी नहीं दी गई, निर्देशों की पालना भी नहीं की गई, और इसके साथ जो दस्तावेज संलग्न करने थे, अगर कोई बढ़ जाता है तो कमेटी बनती है। अगर आपका किसी वजह से कोई राशि बढ़ गई कि भाई ये बीमारी खोली तो एक और अंदर लंग्स की खोली तो ये और निकल गई, तो वो राशि की जो संलग्न नहीं करने से ये हानि जो है, ये 4 करोड़ की हानि दोनों तरफ से हुई, तो ये 8 करोड़ की हो गई। हानि के जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो भी दस्तावेज हैं, वो आज तक इन्होंने न तो जवाब दिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है सरकार के स्तर पर। आप देखिए, ये राजस्थान ऑडिट जो है इंटरनल, ये इन्हीं की रिपोर्ट है। इसमें से 4 करोड़ में से 3.5 करोड़ रुपए तो हृदय रोग संस्थान के हैं। ये जो रिपोर्ट है, इस पर डिस्पैच नंबर और ये इनके सारे ये दिए हुए हैं, और ये 2008 का जो है 19 तक का इनको दिया है। इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है। कल मैंने माननीय जिलाधीश महोदय अजमेर के द्वारा, उनके जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजा है। उस ज्ञापन में मैंने उनसे मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएँ। इसमें जैसे FA फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, अकाउंट्स के बड़े लोग हों, और जांच अगर सही साबित हो जाती है तो ACB में मुकदमा दर्ज कराया जाए। ACB में मुकदमा दर्ज करा के, देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा जिसको बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी दोहराते हैं कि करप्शन के अगेंस्ट जो है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का उनका नारा है। करप्शन के विरुद्ध में 0 टॉलरेंस भी बर्दाश्त नहीं करूँ। अब ये करोड़ों रुपए के घोटाले हैं, तो इसकी जांच की जाए।
इस पे, और ये मय सबूतों के, मय कागज़ों के हमने और एक सभी आप लोगों के सहयोग से एक बनाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर को बनाने की दिशा में आप लोगों का बहुत हमारे को सहयोग है। हम इस दिशा में अग्रसर हैं। हमने स्मार्ट सिटी के 3 प्रकरण उठाए, तीनों में अमृत योजना में कमेटी ने 8 करोड़ का घोटाला, इस प्रकरण में इंटरनल ऑडिट ने 4 करोड़ 8 लाख 885 रुपये का घोटाला साबित कर दिया। और इनके वर्डिंग्स देखिए आप, ये कहता है कि इस नेटवर्क अस्पताल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ये दावे के संबंध में धोखाधड़ी मैल प्रैक्टिस होना सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद तो विकल्प कोई बचा नहीं है। मैं एक विसिल ब्लोअर की मैं तो एक विसिल ब्लोअर की भूमिका में हूँ कि ये सरकार का पैसा है, सरकार के अस्पताल हैं, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है। इन प्राइवेट अस्पताल नहीं होने की वजह से सरकार अपने पैसे का दुरुपयोग ना होने दे और मुख्यमंत्री जी अपने नारे को सार्थक करें कि 0 टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट है। ये उनको कल, चूँकि इसलिए कि कल को ये ना हो कि मुख्यमंत्री जी तक कोई पत्र नहीं पहुँचा, कल हम जा कर के माननीय जिलाधीश महोदय को दे आए हैं। उन्होंने ये पत्र जो है मेल कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अब इस पर कार्रवाई हो जाएगी, कमेटी बन जाएगी तो ठीक है। और इसी प्रकरण के साथ मेरे 2-3 प्रकरणों पे, अस्पताल के 2-3 प्रकरणों पे मैं काम कर रहा हूँ।